हे गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो कैसे आप सभी लोग, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो गाइस, आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम 7 बजे खाना बनाने से। तो यहाँ पे मैंने चने की सब्ज़ी ऑलरेडी बन चुकी थी, आटा भी गूँथ चुका था और दूसरी तरफ मैं चली गई थी पनीर की सब्ज़ी बनाने पर। पनीर की सब्ज़ी के लिए सबसे पहले तो मैंने मटर को यहाँ पर उबाल लिया था और देन यहाँ पर ना पनीर को थोड़ा सा फ्राई कर लिया था, क्योंकि आज मेरा ना फ्राई करके पनीर खाने का मन था। वैसे भी मुझे ये रेसिपी काफ़ी पसंद आती है। बहुत सिंपल सी रेसिपी है लेकिन टेस्टी होती है, सब्ज़ी टेस्टी होती है। तो मैंने यहाँ पे पनीर को पहले फ्राई कर लिया था। उसके बाद मैं इसमें ना इसकी ग्रेवी वगैरह बना के इसकी सब्ज़ी को भी कर लूँगी यहाँ पे तैयार। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी मम्मी नेटिंग कर रही थी, नेटिंग के साथ साथ यहाँ पे सीरियल्स भी ये देख रहे थे। यहाँ पे बच्चे भी ना सारे क्या कहते हैं टीवी वगैरह देख रहे थे और यहाँ पे मैं मार रही थी ऊपर से गप्पे सप्पे भी। और यहाँ पे मेरा खाना ऑलमोस्ट तैयार होने वाला था, मतलब सब्जियां ऑलमोस्ट तैयार होने वाली थी। उसके बाद मैं बना लूँगी रोटियां। तो गाइस, आजकल ना मैंने सोचा था इस बार मैं जाऊँगी बैठ के खाऊँगी, लेकिन इस बार भी ना मुझे थोड़ा सा काम करना पड़ रहा है। यहाँ पे मेरी डिनर की ड्यूटी लगी हुई है। अब आप कहेंगे कि मैं अभी यहाँ गई और सीधे जाके डिनर बनाने लगी, वो भी दो भाभीयों के होते हुए। तो गाइस, भाभी का रीज़न था, भाभी किचन में नहीं आ सकती थी तो मैंने सोचा मैं ही बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मेरी दीदी और मैंने काम बांटा हुआ था। मेरी दीदी ने कहा था कि वो बर्तन वगैरह धोएगी और मैं डिनर वगैरह बनाऊंगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं डिनर बना लूँगी, तो बर्तन वगैरह धो लेना। तो यहाँ पे इसीलिए मेरी ड्यूटी डिनर बनाने की लग गई थी। तो मुझे यहाँ पे ना दो सब्ज़ी बनानी थी। मम्मी ने चने भिगाए थे। पहले तो मेरा मूड नहीं था पनीर मैं बनाऊँ, लेकिन ना चने मेरे पापा थोड़ा सा कम ही खाते हैं, तो मुझे अपने पापा के लिए पनीर बनाना पड़ा। तो मैंने सोचा अब बना ही रही हूँ तो सभी बच्चे भी खा ही लेंगे, क्योंकि बच्चों का भी पनीर फेवरेट ही रहता है। तो यहाँ पर मैंने सभी के लिए बना लिया था। यहाँ पे मैंने चने की सब्ज़ी के साथ साथ पनीर की सब्ज़ी सभी बच्चों के लिए बना ली थी। एक बार तो मूड था कि मैं नहीं बनाती, लेकिन कहते ना फिर भी बेटी का मन कहाँ ही मानता है। अब सब अच्छे से खाते, लेकिन पापा अगर नहीं खा पाते या फिर उनको अच्छा नहीं लगता तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। मेरा एक ही चीज़ मानना है कि अगर मैं खाना बना रही हूँ तो खाना सभी को पसंद आना चाहिए। वाव वाला ना बने, लेकिन ऐसा तो होना चाहिए कि ओके है ये वाला। तो यहाँ पे आ गई थी मेरी दीदी, यहाँ पे ये बर्तन धोने लग गई थी। कुकिंग करने का ना मुझे पहले से मैं बहुत अच्छे से कर लेती थी, मतलब ये था कि मुझे अच्छा भी लगता था कुकिंग करना पहले से ही। और कुकिंग करने की ही ड्यूटी मेरी हर जगह लगती है गाइस, फिर ये मायका हो या ससुराल हो कहीं भी हो, अगर मैं जाती हूँ ना तो मुझे कुकिंग की तो मेरी ही ड्यूटी लगती है। तो यहाँ पे ये हमारे बगल में किराएदार वाले भैया थे, इनका ना एक फैमिलियर बॉन्ड है मेरी मम्मी से। मम्मी के अपने ना किराएदार वाले बच्चों को भी अपनी फैमिली सा ही मानती है। तो यहाँ पे ये भी आ गए थे, गप्पे सप्पे इनकी भी चल रही थी और हमारा चल रहा था किचन में काम। सबको ऐसे देखती हूँ ना, मतलब बच्चों को इनसे बातें करके बहुत अच्छा लगता है और ऐसे में पता भी नहीं चलता है कि हम कितना काम कर रहे हैं। अकेले में ये होता है ना कि 2-4 रोटी बनानी है, उसके बाद तो बोर ही होना है, बेबी के साथ ही रहना है। मायके आके मुझे इतना तो अच्छा लगा, क्योंकि मुझे काम का दुख तो कभी होता नहीं है गाइस, मैं कर ही लेती हूँ। बाकी मुझे ना बेटू को देखने का बड़ा ही दिक्कत रहता है। कभी मुझे ऐसा लगता है कि यार मेरी बेटू को कोई देख लेता, मैं बहुत सारे काम निपटा लेती, लेकिन कोई नहीं। अब नोएडा में क्या है ना, मैं अकेली हूँ तो वहाँ पे मुझे ही बेटू को देखना पड़ता है, काम भी करना पड़ता है। हालांकि वहाँ पे इतने काम नहीं रहते हैं, फिर भी यार काम तो रहते हैं। घर को मैनेज करना तो इतना ही रहता है। हाँ, ये है कि खाना वाना थोड़ा सा बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं बनाना पड़ता है, लेकिन प्रोसेसिंग तो यही रहती है। यहाँ पे मेरे पापा आ गए थे, जिनके ऊपर की ये आरती करके आ गए थे। चाय पानी कॉफ़ी पियेंगे और फिर जाएंगे नीचे। नीचे इनकी 2 घंटे की पूजा और ही चलने वाली है। मेरे पापा ना बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं गाइस। इनसे मैं कहती हूँ थोड़ा सा शॉर्ट कर लिया करो, लेकिन नहीं, इनकी लंबी पूजा चलती है। और यहाँ पे मैं पापा से कह रही थी आप जल्दी जल्दी पूजा कर लो, क्योंकि मैं वेट नहीं करूँगी, मेरी सब्जियाँ बन चुकी है और मैं जल्दी से रोटी बना के सारे बच्चों को खिला के आपका वेट कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर दिया था रोटी बनाना। और सबसे पहले तो मैं अपनी भाभी को यहाँ पे डिनर दूँगी, क्योंकि वो अलग बैठी हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि उनको पहले ही दे देना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे क्या रहता है ना, पीरियड्स के टाइम पे वैसे ही बॉडी बहुत ज़्यादा वीक रहती है, तो नींद जैसी भी आ रही होती है, किसी चीज़ में मन भी नहीं लगता है। तो मैं उनको पहले खाना दूंगी, बच्चों से भी पहले उन्हें खाना दूंगी, देन मैं बच्चों को यहाँ पे खिला लूँगी और उसके बाद ना हम लोग खाएंगे। अभी यहाँ पे मैं और मेरी दीदी ही आए हैं, लेकिन अभी मेरी छोटी भाभी भी आने वाली है, तो उस टाइम पे तो और ज़्यादा फैमिली बढ़ जाएगी, लेकिन तब तक का मेरी ड्यूटी भी कट जाएगी इससे। तो गाइस, यहाँ पे आ गई थी
मैं रोटी बनाने में। अब मैं जल्दी जल्दी ना रोटियों को सेक लूँगी। अब यहाँ पे हमारा डॉगी भी है, गाय भी है। सबसे पहले तो मुझे 2 रोटी गाय के लिए बनानी पड़ती है, देन फिर मैं यहाँ पे सबको खाना वाना खिलाती हूँ और उसके बाद ना मुझे बड़ी बड़ी रोटी, बड़ी मोटी मोटी सी रोटी अपने डॉगी के लिए भी बनानी पड़ती है। मेरी मम्मी को ना बड़ा ही शौक है यार ये कैट डॉग या ये गाय वाय का। हालांकि मैं इसके अपोजिट हूँ, मुझे मतलब पसंद है लेकिन मुझे खुद पालना पसंद नहीं है, क्योंकि उनके साथ ना बहुत सारे काम हो जाते हैं। मेरा मानना है अगर किसी काम को करके हम सेटिस्फाई नहीं है ना तो वो काम करना ही नहीं चाहिए। तो हालांकि मुझे स्पेशली अगर घर में कुत्ता है, गाय है तो अच्छी लगती हैं, लेकिन अगर उसको काम करने में आलस आ रहा है ना तो फिर क्या ही करना है यार। तो मुझे ऐसा ही लगता है कि जब मेरा एकदम परफेक्ट हो जाएगा, माइंड सेट हो जाएगा उसके लिए, तो तभी मैं पालूंगी। वैसे मुझे पालना ज़्यादा पसंद नहीं है, खेलना उनके साथ बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे बातों बातों में ना मेरी रोटी भी जल गई थी फर्स्ट वाली, तो कोई बात नहीं, वैसे भी फर्स्ट वाली रोटी चल भी गई थी। तो हमारी फैमिली में फर्स्ट रोटी तो कोई खाता नहीं है, वो ऐसे भी गाय के पास ही जाएगी। तो क्योंकि पहले जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 2 रोटी पहले तो छोटी सी रोटी अग्नि माता को चलानी पड़ती है, उसके बाद गाय के लिए बनती है, देन हमारे खाने के लिए ही होती है। यहाँ पे मैंने ना 2 रोटी बना ली थी जो मैं गाय के लिए अलग से रख दूँगी और देन उसके बाद अपनी भाभी के लिए बना लूँगी। तो गाइस ये मेरे मायके के ब्लॉग्स हैं, मतलब आजकल मैं अपने मायके के किचन में काम कर रही हूँ। तो यहाँ पे आप कहेंगे कि मैं इतने टाइम बाद जाती हूँ, हमेशा काम ही करती रहती हूँ, क्योंकि वैसे मैंने पिछली बार की ब्लॉग्स अपलोड नहीं की थी, क्योंकि उस टाइम पे ना मैं नहीं करती थी ब्लॉगिंग इतनी ज़्यादा, कभी कभार कर लेती थी लेकिन ऐसा नहीं था। लेकिन अभी मैं कंटिन्यू ब्लॉगिंग करने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा था कि यार मुझे कंटिन्यू इस पर काम करना चाहिए। अपनी एक तो मेमोरीज़ भी वो रहती हैं, हमेशा के लिए सेव हो जाती हैं, और दूसरा मुझे ये काम ना काफ़ी अच्छा लगता है। तो वीडियो बनाना, वीडियो एडिट करना, मुझे थोड़ा सा टाइम शॉर्टेज हो जाती है तो मैं थोड़ा लेट से अपलोड कर पाती हूँ। हो सकता है कि आज बना रखी है कल परसों में वो अपलोड हो। डे बाय डे नहीं भी करती ना तो 1-2 दिन के बाद तो मिलने ही आती हूँ। यहाँ पे मैंने सारे बच्चों को खाना दे दिया था, भाभी को खाना दिया, भाभी के बाद ना मैंने सारे बच्चों को दे दिया था। मैंने बच्चों को कहा था मैं सारे बच्चों के लिए ना एक ही थाली में खाना रख रही हूँ, और यहाँ पे आप लोग एक ही थाली से रोटी उठा लेना, और सब्जी मैंने सभी बच्चों को अलग अलग दे दी थी। काव्या की थाली मैंने अलग लगाई थी, क्योंकि ये प्रिंसेस जो है ना हमारी, ये हमेशा अपने को नुकसान पहुँचाती रहती हैं। काव्या के पेट में चोट लगने की वजह से मुझे उसके लिए अलग ही प्लेट लगानी पड़ी। और देन यहाँ पे मेरी बेटू सोई हुई थी और युवराज ने भी खाना वाना खा के ये भी सो गया था। तो गाइस आज के ब्लॉग की एंडिंग यहीं पे करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। अब देख सकते हैं मेरी प्रिंसेस यहाँ पे कितने प्यार से सो रही है और मैं तभी काम कर पा रही हूँ गाइस। बाय बाय, टेक केयर।